कहानी की शुरुआत एक पति पत्नी से शुरू होती है। पत्नी का नाम मैरी था और शादी के कई सालों के बाद भी वो मां नहीं बन पा रही थी। मैरी के पति का नाम विंस था और वो एक मशहूर टीवी स्टार था। विंस टीवी पर शो होस्ट करता था, इसलिए वो काफी पैसे वाला भी था। एक दिन जब विंस शूटिंग खत्म कर अपने घर आता है तो मैरी उसे एक खुशखबरी सुनाती है। मैरी उसे बताती है कि वो मां बनने वाली है और ये सुनकर विंस बेहद खुश होता है। विंस भी कई सालों से बाप बनना चाहता था, इसलिए अब वो मैरी का पूरा ध्यान रखने वाला था। कुछ महीनों बाद दोनों पति पत्नी दूसरे शहर जा रहे थे। विंस एक टीवी स्टार था, इसलिए शूटिंग के लिए उसे कई शहरों में जाना पड़ता था। रास्ते में एक गैस स्टेशन देकर विंस ने अपनी गाड़ी रोक ली। वो गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी में गैस डलवाने लगा। मैरी भी गाड़ी में बैठी बैठी थक गई थी, इसलिए वो भी बाहर निकलकर आसपास टहलने लगी। मैरी अब कभी भी मां बन सकती थी, इसलिए विंस उसका पूरा ध्यान रखता था। वो अभी भी गाड़ी के पास ही था जबकि मैरी की नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। इस कुत्ते को स्टेशन पर बांध रखा था। मैरी जैसे ही उससे प्यार करने लगती है तो कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। कुत्ते की इस हरकत से वो काफी डर गई। विंस और स्टेशन वाला जल्दी जल्दी उसके पास आते हैं। स्टेशन वाला अपने पालतू कुत्ते को डांटने लगा, जबकि विंस मैरी को पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है। मैरी कुत्ते से बेहद डर गई थी और इसी बीच उसे पेन भी शुरू हो जाता है। विंस एक बार फिर से गाड़ी दौड़ाने लगा ताकि मैरी को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जा सके। थोड़ी देर बाद मैरी अस्पताल में थी। डॉक्टर ने उसका बच्चा बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो पेट में ही पूरा हो गया था। डॉक्टर जब ये बात विंस को बताता है तो वो भी काफी दुखी होता है। वो डॉक्टर को बताता है कि मैरी एक कुत्ते से काफी डर गई थी, कहीं बच्चे को तभी तो कुछ नहीं हो गया। डॉक्टर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैरी के बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई थी, इसलिए वो पेट में ही पूरा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर विंस चुप हो गया, जबकि मैरी अभी भी सदमे में थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। विंस मैरी को सदमे से बाहर निकालने के लिए उसे एक टापू पर ले आया था। दोनों बीच पर टहल ही रहे थे कि इसी बीच दोनों की नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। ये वही कुत्ता था जो मैरी को स्टेशन पर दिखा था। उसके मालिक ने उसे इस टापू पर छोड़ दिया था और मैरी ने उसे पहचान भी लिया था। घूमने फिरने के बाद जब वो दोनों घर जाने लगे तो कुत्ता उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैरी की नजर जब कुत्ते पर पड़ती है तो वो पहले गाड़ी रुकवाती है और फिर कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर चल पड़ती है। अगले दिन मैरी अपने घर पहुंच गई थी और वो कुत्ते को घुमाने लगी थी। घूमते घूमते ही उसने उसका नाम रूसो रख दिया और उसे उसी नाम से पुकारने लगी। रात को विंस मैरी के लिए मीठा लेकर आया था। मैरी उसे रसोई में जाने को कहती है क्योंकि वो अभी रूसो को नहला रही थी। विंस रसोई में आकर मीठा खाने लगा। इसी बीच रूसो भी उसके पास आ जाता है और उसके पीछे पीछे मैरी भी आ जाती है। मैरी चाहती थी कि विंस रूसो को भी मीठा दे। विंस उसकी बात मान लेता है और वो कुत्ते को मीठा दे देता है। इसी बीच मैरी कुत्ते को साफ करते करते उसे उसके नाम से पुकारने लगी। मैरी उसे रूसो कह रही थी और जब विंस ये सुनता है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। वो अपने बेटे का नाम रूसो रखना चाहता था, मगर मैरी ने कुत्ते का नाम रूसो रख दिया था, इसीलिए वो गुस्से में आ गया था। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं इस कुत्ते को अपने बेटे की तरह पालूंगी, लेकिन विंस उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है। अगले दिन दोनों का गुस्सा शांत हो गया था, जिसके बाद विंस मैरी को नया घर दिखाने लाता है। नया घर देखकर मैरी खुश हो गई क्योंकि ये घर शहर से काफी दूर था। घर देखने के बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं। पुराने घर में आकर जब विंस मैरी से प्यार करने लगा तो रूसो उस पर भौंकने लगता है। वो मैरी को किसी दूसरे के करीब नहीं देख सकता था, इसीलिए वो भौंक रहा था। विंस जब उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है तो मैरी उसे रोक देती है। वो भी रूसो से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। अगले दिन विंस अपने दफ्तर में अपनी दोस्त सारा के साथ था। उसे उदास देखकर सारा उसकी उदासी का कारण पूछती है। विंस उसे सब बताता है कि हमारे घर में रूसो है और वो मैरी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसकी पूरी बात सुनकर सारा उसे सलाह देती है कि रूसो को भी एक साथी की जरूरत है और तुम्हें उसकी जरूरत पूरी करनी चाहिए। रात को जब विंस घर आता है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। बॉक्स देखकर मैरी भी खुश हो गई। वो जब उसे खोलती है तो उसमें उसे सिमिया नाम की डॉगी नजर आती है। विंस मैरी को बताता है कि रूसो को भी साथी की जरूरत है, इसलिए वो उसके लिए सिमिया को लेकर आया है। विंस की बात सुनकर मैरी हैरान हो गई। रात को मैरी देखती है कि रूसो सिमिया की गुफा में धमाके कर रहा है। रूसो को सिमिया के साथ देखकर मैरी गर्म हो गई। इसी बीच विंस उसके पास आकर उसे सोने को कहता है। अगले दिन विंस पूरा दिन अपने काम में बिजी रहता है। रात को जब वो घर आता है तो उसे सिमिया की लाश नजर आती है। मैरी उसे बताती है कि सिमिया ने कुछ गलत खा लिया था और उसी से उसकी मौत हो गई। विंस को उसकी बात अजीब तो लगती है, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन कर लेता है। वैसे मैरी ने ही सिमिया को मारा था क्योंकि उसे उससे जलन होने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका रूसो किसी दूसरे को प्यार करे। अगले दिन मैरी रूसो को अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा रही थी। वो उसे अपने बचपन के बारे में भी बता रही थी और साथ ही साथ उसे अपने माता पिता के बारे में भी बता रही थी। इसी बीच उसे अपनी शादी की तस्वीर नजर आती है जिसमें उसने दुल्हन का लिबास पहन रखा था। तस्वीर देखकर वो रूसो से कहती है कि चलो आज
एक रात के लिए मैं तुम्हारी दुल्हन बनती हूँ, क्या पता मैं माँ भी बन जाऊं। जल्दी ही मैरी ने दुल्हन का लिबास पहन लिया। लिबास पहनकर वो नाचने गाने लगी। रूसो भी उसके साथ ही था। काफी देर नाचने गाने के बाद दोनों बैठकर टीवी देखने लगे। टीवी पर विंस का शो आ रहा था और उसे देखते देखते मैरी लेट जाती है। उसके लेटते ही रूसो उसके पैर चाटने लगा, जिसके साथ ही मैरी गर्म हो जाती है। देर रात को विंस भी घर लौट आया। वो जब मैरी के कमरे में आता है तो मैरी के साथ साथ बिस्तर पर उसे रूसो भी नजर आता है। दुल्हन का लिबास देखकर भी वो हैरान था। वो जैसे ही मैरी के पास जाने लगा तो रूसो उसे दांत दिखाकर पीछे ही रोक देता है। दुल्हन के लिबास पर रूसो के पैरों के निशान थे। निशान देखकर विंस समझ गया कि मैरी की गुफा में धमाके हुए हैं। अगली सुबह विंस सोफे से उठता है। वो जब मैरी के पास आता है तो वो उससे सोफे पर सोने का कारण पूछती है। विंस उसकी बात का जवाब नहीं देता और इसी बीच रूसो चाय के बर्तन तोड़ देता है। विंस को अपने ही घर से नफरत हो गई और वो बिना कुछ कहे काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। उदास विंस एक बार में बैठकर दारू पीने लगा था, जबकि उधर मैरी रूसो के साथ समय बिता रही थी। कुछ ही देर बाद विंस घर आता है। वो इस समय पूरे नशे में था और उसकी हालत देखकर मैरी ने रूसो को दूसरे कमरे में भेज दिया। विंस आज मैरी की गुफा में धमाके करना चाहता था। वो जल्दी जल्दी मैरी को एक कमरे में लाकर दरवाजा बंद करता है और फिर उसके साथ शुरू हो जाता है। रूसो मैरी के पास जाना चाहता था, लेकिन विंस ने पहले ही दरवाजा बंद कर लिया था। अगले दिन विंस एक पादरी के साथ था। वो काफी धार्मिक था, इसलिए वो पादरी की हर बात मानता था। उसने पादरी को सब बता दिया था कि उसकी बीवी रूसो के साथ करती है। सारी बात सुनकर पादरी उसे एक ऐसी लेडी के बारे में बताता है जिसके पास विंस रूसो को छोड़ सकता था। कुछ देर बाद विंस की गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। गाड़ी में मैरी के साथ साथ रूसो भी था। विंस रूसो को उसी लेडी के पास छोड़ने जा रहा था जो अपने घर में कुत्ते रखती थी। मैरी ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन विंस के जोर देने पर वो मुश्किल से मान गई थी। जल्दी ही दोनों लेडी के पास पहुंच गए। मैरी रूसो को उसके पास छोड़कर विंस के साथ जाने लगी। वो रूसो को ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो विंस की खुशी के लिए ऐसा कर रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। विंस को पूरी उम्मीद थी कि मैरी रूसो को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मैरी काफी उदास रहने लगी थी। विंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि मैरी उदास ना रहे, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। कुछ महीनों बाद मैरी को सपनों में भी रूसो दिखने लगा। वो उसके लिए पागल हो चुकी थी, क्योंकि वो उसे बेहद चाहती थी। ऐसे ही एक दिन डॉक्टर उसे फोन कर बताता है कि तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर की बात सुनकर वो बेहद हैरान हो गई। उसे लगने लगा था कि ये रूसो की ही देन है, क्योंकि साला विंस तो उसकी प्यास भी नहीं बुझा पाता था। बस यही सोचकर वो सीधा लेडी के पास पहुंच गई और रूसो को देखते ही वो उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद जब विंस घर आता है तो उसे मैरी नजर आती है। मैरी ने अपना सामान पैक कर रखा था और उसके साथ रूसो भी था। रूसो को देखकर विंस हैरान हो गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वो साले को अभी मार डाले, लेकिन मैरी के कारण वो उस साले को कुछ नहीं कर पाता। वो मैरी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मैरी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। उसकी चुप्पी देखकर विंस समझ गया कि वो उसे छोड़ रही है और रूसो के साथ जाने वाली है। कहानी के आखिर में मैरी सब कुछ छोड़कर रूसो के साथ रहने लगी। उसे आज भी वहम था कि रूसो के कारण ही वो माँ बनने वाली है और इसी वहम के कारण वो रूसो के साथ जीने लगी थी।